सर मुझे ये बताएं स्मोक गन्स कैसे काम करती हैं? 15 एंटी स्मोक गन्स हैं, ठीक है। बताता है फोरकास्ट कि एक किन किन एरियाज में ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं सारी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ा है स्मोक गन्स यूज़ करने की वजह से? आपको मेरे ख्याल में क्लाउड का कलर और सनशाइन बता रही होगी कि इस साल पिछले साल वाली कंडीशन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये टोटल AQI को बेहतर नहीं करता या स्मोक को ख़त्म नहीं करता, ये उसका एक रेमेडियल है। तो PM10 को ये अच्छे से टैकल करता है और इसका हमने साइंटिफिक एनालिसिस भी किया है। रात के टाइम दूसरा ये मसला होता है कि टेम्परेचर इमर्जिंग की वजह से पोल्यूटर्स नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रात के टाइम थोड़ा सा इसकी तरह ज़्यादा इशू होता है और कुछ सनलाइट और टेम्परेचर की वजह से भी सेटल डाउन हो जाती हैं। आप लोगों को छोड़ो, आप मॉडल टाउन डिफेंस या कैंट के पोश एरिया में भी चले जाओ ना, तो वहाँ भी आपको माली जो है ना वो पत्तों को इकट्ठे करते हुए घरों के बाहर आग लगाते नजर आएंगे। कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, इसमें पानी हम यूज़ करते हैं मगर लो TDS पानी यूज़ करते हैं जो पीने लायक तो नहीं होता मगर अदर पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 12,000 लीटर की कैपेसिटी है और जो इसकी कैनन की रेंज है वो 100 से 120 मीटर है फिजा के अंदर। कितने बजे बंद हुई? अगर कोई गाड़ी जाके हमारी रोड पे वैसे भी खड़ी है ना और वो ऑपरेशन नहीं कर रही तो उसको फ़ोन चला जाता, भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, सर्दियों की आमद है और जैसे ही सर्दियां आती हैं तो स्मोक लाहौर को अपनी लपेट में ले लेता है। लाहौर क्या, पूरे पाकिस्तान को। लेकिन इस दफ़ा जो पिछले दफ़ा हालात थे स्मोक के, इस दफ़ा वो हालात बिल्कुल नहीं है। पिछली दफ़ा जो था स्कूल बंद कर दिए गए थे, ट्रैफिक महदूद कर दी गई थी, लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये सब कुछ मुख्तलिफ है सिर्फ इन स्मोक गन्स की वजह से जो मेरे पीछे इस वक्त खड़ी हैं। ये स्मोक गन्स, एक स्मोक गन जो है उसकी कीमत है 5 से 5.5 करोड़ और ये स्मोक गन 15 हैं जो टोटल ऑपरेट हो रही हैं इस वक्त लाहौर में। ये स्मोक गन सुबह निकलती है और वहाँ पर जाके ऑपरेशन करती है। लेकिन ये स्मोक गन काम कैसे करती है, इसकी वजह से हमारी फ़िज़ा में स्मोक में क्या क्या कमी आ रही है, क्या स्मोक वाकई कम हो रही है, इस सब पे बात करने के लिए आज हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनवायरनमेंट साजिद बशीर के साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं स्मोक गन की वजह से हमारी सिटी में हमारे लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और क्या स्मोक वाकई कम हो रही है या नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं स्मोक गन्स कैसे काम करती हैं? अच्छा, ये टोटल हमारे पास 15 एंटी स्मोक गन्स हैं, ठीक है। और इनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग, हमारा जो AQI फोरकास्ट है जो हमें अगले 24 घंटे का बताता है फोरकास्ट कि AQI किन किन एरियाज़ में ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं सारी। और इसके अंदर ये होता है कि जिन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा AQI होता है हमारा प्राइम फोकस वही होता है। आज काना और GT रोड टॉप पे था तो सबसे पहली जो डिप्लॉयमेंट है हमारी वो उधर हुई है। बाकी फिर जिन जिन एरियाज़ में जितना AQI होता है उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं और उस हिसाब से हम इसकी स्प्रिंकलिंग और बाकी जितनी चीज़ें हैं ना वो सारा प्लान चेकआउट करते हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ा है स्मोक गन्स यूज़ करने की वजह से? आपको मेरे ख्याल में क्लाउड का कलर और सनशाइन बता रही होगी कि इस साल पिछले साल वाली कंडीशन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये टोटल AQI को बेहतर नहीं करता या स्मोक को ख़त्म नहीं करता, ये उसका एक रेमेडियल है। और स्मोक के अंदर जो हम PM10 साइज़ का पार्टिकल है जिसमें फ्यूजिटिव डस्ट या कार्बन या जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ये सेटल डाउन करता है। 2 होते हैं मेजरमेंट्स, एक PM2.5 है, एक PM10 है। तो PM10 को ये अच्छे से टैकल करता है और इसका हमने साइंटिफिक एनालिसिस भी किया है। वो दोनों बिफोर एंड आफ्टर की जो वीडियोज़ है ना GPS कोऑर्डिनेट्स और लाइव टाइम के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मतलब आप कह रहे हैं कि 50% कमी आई है? PM10 को ये टैकल करता है। जो फिजा में फ्यूजिटिव डस्ट या PM10 साइज़ के जो पोल्यूटेंट्स ठहरे होते हैं ना उनको ये टैकल अच्छे से करता है। अच्छा सर, लेकिन अगर हम दिन की बात करें, दिन में तो चलें अच्छा है और स्मोक नहीं है, लेकिन जैसे ही रात पड़ती है तो फिर कुछ स्मोक आने लग जाती है, लोगों की आंखों में जलन और गला खराब, इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो ये नेचुरल चीज़ है, जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, ये मौसम चेंज होता है ना, ये थ्रोट इन्फेक्शन, आई इचिंग वगैरह ये कॉमन चीज़ है। स्मोक का भी इसमें थोड़ा रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रात के टाइम दूसरा ये मसला होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से पोल्यूटर्स नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रात के टाइम थोड़ा सा इसकी तरह ज़्यादा इशू होता है मगर डे टाइम में सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमारे एक्शंस की वजह से भी, प्रिकॉशन मेजर की वजह से भी और कुछ सनलाइट और टेम्परेचर की वजह से भी सेटल डाउन हो जाती हैं। अच्छा सर, आप लोग स्मोक को ख़त्म करने के लिए अपनी रेमेडीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप नहीं समझते कि जो चीज़ें जलाते हैं लोग और दरख्तों को काटा जा रहा है उसमें एक बहुत अहम किरदार है? देखो, ये ना एक मल्टी सेक्टोरल फिनोमिना है स्मोक। ये किसी सिंगल एंटिटी या सिंगल डिपार्टमेंट पे बेस नहीं करता, ठीक है। अब एग्रीकल्चर है,
है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट है, LWMC है, सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब आप देखो ना, इस टाइम लाहौर के अंदर 55.7 किलोमीटर का जो रोड है ना वो खुदा हुआ है मेन, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मिट्टी उड़ा रही हैं। तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या एजेंसीज इनको चाहिए था ना, वो ये काम स्मोक सीजन से पहले टैकल कर लेते। इसके साथ साथ जो बाइक्स होती हैं वो अपने उन्होंने सिलेंडर उतारे होते हैं, अपने सिलेंसर उतारे होते हैं और वो धुआं छोड़ी होती हैं। कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें प्लॉटों में जलाई होती हैं। देखो मैं आपको दो बातें बताता हूँ। देखो ये हर इंडिविजुअल का नहीं इसके अंदर रोल है। आप लोगों को छोड़ो, आप मॉडल टाउन डिफेंस या कैंट के पोश एरिया में भी चले जाओ ना, तो वहाँ भी आपको माली जो है ना वो पत्तों को इकट्ठे करते हुए घरों के बाहर आग लगाते नजर आएंगे। कॉमन प्रैक्टिस है। बिहेवियरल चेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर। सेकेंडली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना वो सारे लाइव जोन के अंदर काम कर रहे हैं और चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब सारे इन कोऑर्डिनेशन जो है ना वो काम करेंगे। अकेला डिपार्टमेंट जितना मर्जी दौड़ ले वो स्मोक को टैकल नहीं कर सकता। लास्ट ईयर के जो स्टैट से 78% जो कंट्रीब्यूशन था वो ट्रांसपोर्ट का था सिटी के अंदर। तो जिसके बाद हमने ग्रीन स्टिकरिंग स्टार्ट की। आपको पता है हमारा LTVs का ग्रीन स्टिकरिंग का सर्टिफिकेशन सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। और आज तो हमने उसके ऊपर बाकायदा फीस भी हमने लागू कर दी है। पहले हमने फ्री रखा हुआ था और 15 नवंबर के बाद वैसे ही कोई गाड़ी ग्रीन स्टिकर के बगैर लाहौर की सड़क पर नहीं चलेगी। सर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और स्मोक गन्स का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे ये बताएं कि स्मोक गन काम कैसे करती है, इसमें पानी डलता है? हाँ, इसमें पानी हम यूज़ करते हैं मगर लो TDS पानी यूज़ करते हैं जो पीने लायक तो नहीं होता मगर अदर पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 12,000 लीटर की कैपेसिटी है और जो इसकी कैनन की रेंज है वो 100 से 120 मीटर है फिजा के अंदर। अच्छा, ये जो पोर्शन है इसमें पानी होता है? इस पोर्शन में ये कैनन है, ठीक है। इसको ये मिस्ट फॉर्म में पानी को स्प्रे करता है और ये रोटेटेबल है। ये हर एंगल पे मूव करता है, अप डाउन लेफ्ट राइट सारा का सारा, ठीक है। और ये हमारा वाटर टैंक है और ये इसका फ़िल्टर है जो डेली जो है ना, जब भी हम लोग टैंक एक यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा जब हम टैंक लेके आते हैं तो जो भी इसमें कोई क्योंकि वो ट्यूबवेल्स हैं और लो TDS पानी है तो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, रेत आ जाती है, हाँ, उनको ये प्योरीफाई करते हैं और ये फ़िल्टर रेगुलर क्लीन होते हैं, ठीक है। और इसका पावर हाउस आगे सेपरेट है जो कि इस कैनन को चलाता है और ये फुली ऑटोमेटेड है। इसके अंदर रिमोट निकालना है इसका, ये फुली ऑटोमेटेड है। इसके लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है? ऑपरेटर है, एक गाड़ी के ऊपर 3 लोगों का स्टाफ है। एक HCV का ड्राइवर है जो ट्रक चलाता है। सेकेंडली 4 कैनन ऑपरेटर हैं जो कि DA डिप्लोमा होल्डर्स हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और इसके साथ बिला वजह के, हाँ। और तीसरा हेल्पर होता है कि जब ये चल रहा होता है तो वो रोड वगैरह पे ट्रैफिक को देखता है, जब फिर वाटर भरना होता है वो वहाँ हेल्प करता है। तो वो सारी चीज़ें ऑपरेशन कर रही हो उसमें बीच में पानी खत्म हो जाए फिर क्या होता है? हम ख़त्म नहीं होने देते। हमारे पास इसके अंदर सारी लाइव कंप्यूटर के ऊपर इंडिकेशन आ रही होती हैं, हमारे डैशबोर्ड पे भी आ रही होती है। हमारे पास तो यहाँ तक की रीडिंग आ रही होती है कि किस गाड़ी में कितना डीजल रह गया है, वो कितने बजे सुबह स्टार्ट हुई, कितने बजे बंद हुई। अगर कोई गाड़ी जाके हमारी रोड पे वैसे भी खड़ी है ना और वो ऑपरेशन नहीं कर रही तो उसको फ़ोन चला जाता है, भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो। अगर गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और वो चल नहीं रहा उसको फिर फ़ोन चला जाता है कि गाड़ी स्टार्ट है, तुम नहीं चल रहे, क्यों नहीं चल रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जैसे ये इस जगह पे खड़ी है, इस जगह पे खड़ी है तो फिर ये अपना रोटेट कैसे करेगी? ठीक है, ये इसका रिमोट है? हाँ, ये रिमोट कंट्रोल है फुली और ये इसका पैनल है जहाँ से हम इसको ऑपरेट करते हैं। और रिमोट के साथ ऑपरेटर इसकी रेंज अच्छी खासी है तो वो दूर से खड़ा होके गाड़ी चल रही होती है और हम इसको खड़े को कभी मिसकैनर नहीं चलाते। ट्रक जो है 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा होता है और ये स्प्रिंकलिंग हो रही होती है और हम लोगों ने चूँकि रोड के ऊपर वायर्स होती हैं, दरख्त होते हैं, हाँ, और नीचे अगर करने तो बाइकर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो हम एक स्टिपुलेटेड एंगल के ऊपर जो है इसको चलाते हैं। इससे ऊपर भी जाता है? ये तो फुल ऊपर भी जाती है, ये फिजा में 120 मीटर तक जाएगी। अच्छा, अब जैसे ये इस जगह पे खड़ी है, इस जगह पे ही खड़े, ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मारेगी? ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे लास्ट पे ये बताएं वो लोग जो जैसे देखिए ना, हमारा भी आपने बताया कि हमारा भी बहुत अहम किरदार है स्मोक करने में। हमारा ही किरदार है, चलिए हमारा ही किरदार है, हम ये कह लेते हैं। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो स्मोक को ख़त्म करने के लिए क्या करें? हर इंडिविजुअल अगर अपना रोल प्ले करेगा ना, आप अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग टाइम पे करा रहे हैं, आपकी गाड़ी एक्सेसिव धुआं नहीं दे रही, आपकी बाइक्स प्रॉपर ट्यूनअप हैं, आप अपने घर के बाहर कूड़े को आग नहीं लगा रहे। फिर दूसरा, आप किसी जगह कोई एक्टिविटी देख रहे हैं, आप उसको रिपोर्ट करें। हमारा नंबर है 1373। आपको किसी 73 आपका नंबर है। काला धुआं देने वाली कोई फैक्ट्री नज़र आती है, कोई भट्टा नज़र आता है, कोई गाड़ी नज़र आती है, आप हमें रिपोर्ट करें। मैं इवन कि आपको 10 कंप्लेंट के एंगेज एक ग्रीन क्रेडिट की 10,000 रुपया भी दूंगा। आप मुझे 5 भट्टे आइडेंटिफाई करें काला धुआं वाले, मैं आपको 10,000 दूंगा। आप पेट्रोल बाइक रिप्लेस करके ई-बाइक ले लें, मैं आपको 50,000 दूंगा। आप इलेक्ट्रिक कार ले लें, मैं आपको 1 लाख दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं मगर उसमें हमें आगे से रिस्पॉन्स भी वैसे ही चाहिए जैसा हम लोगों को जेस्चर दे रहे हैं। सर, मुझे लास्ट पे अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये स्मोक गन अब कितना बेहतर करेगी और हमारे एनवायरनमेंट को? देखो, डस्ट जो है ना स्मोक का बेसिक कंपोनेंट है ऑब्नॉक्शियस गैसेस के बाद। तो अगर आप डस्ट को टैकल कर लेते हैं ना तो आप एटलीस्ट एटमॉस्फेयर और ऑरा क्लियर रखते हैं, ठीक है।
तो इसने जो अपना प्रिकॉशनरी रोल है वो बिल्कुल एक्यूरेट वो प्ले कर रही है और हम इसका नंबर आगे फ्यूचर में बढ़ाने भी जा रहे हैं।